हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उपसय संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटी है सीख कर जाओगे। और पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना है, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, ऑक्सीकरण संख्या यानी उपसय संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या पेपरों में निकालने के लिए आ जाती है, विकल्प बन जाती है, या उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय वहां पर उनको ऑक्सीकरण संख्या भरनी होती है। तो बहुत जरूरी है, आना चाहिए। तो आइए आज हम सीखते हैं इसके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना है, गारंटी से आप सीख कर जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ सारणी लिखी हुई है जिसमें कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या पहले से मैंने दी हुई, जिनको आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर क्षारीय धातु, जैसे LiNa, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि की यदि हम ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है, +1 होती है। यहाँ पर देखिए, जो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या दी हुई, इन सब की कितनी होती है, +2 होती है। जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखिए Mg और Ca, जिसकी +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। यहाँ पर आप ज्यादातर आप कौन से ध्यान रख सकते हो, सोडियम और पोटेशियम। आपको बस जो ज्यादातर आते हैं पेपरों में उनको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम, पोटेशियम यहाँ पर, मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इन सब की आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकते हैं, सीएन आ सकता है। इन सभी की कितनी होती है, -1, ये आपको ध्यान रखना है। SO4 सल्फेट ऑक्सीडेट, यानी SO4 की और Sc2O4 के ऑक्सीडेट की कितनी होती है, -2, ये ध्यान रखना है। ये सब उदासीन लिगेंड होते हैं, NH3, CO, CEN, एथिल डाई एमीन और H2O, इन सब की कितनी होती है, 0 होती है। इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आइए हम समझते हैं एक एक करके इनको निकालना। तो बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक उपसय संयोजी यौगिक दिया हुआ है और हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। इसमें हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसे हम मानते हैं एक्स। फिर प्लस, इन सबको जोड़ होता है, जितने भी तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, इन सबका क्या करना होता है, जोड़ करना होता है। तो इसके बाद क्या करें, एक्स, इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस। अब NH3, यहाँ पर देखिए NH3 कितनी है, 0 है, तो 0। अब जो घात होगी उसका करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 है घात तो 2। तो इनका काम खत्म, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस। अब क्या आएगा, Cl, तो Cl कितनी है, -1। तो क्या लिखेंगे, -1, और गुणा कितने से होगा, तो घात कितनी है, 2, तो गुणा होगा 2 से, ब्रैकेट बंद। और टोटल की कितनी होती है, 0। यानी इस पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। तो बराबर क्या बनती है, 0। अगर पूछ ली जाए कि पूरे संकुल योग की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 हो जाती है, ध्यान रखना है। जैसे हम मानेंगे x प्लस, इसकी हो जाएगी 0, 2 का 0 गुणा हुआ 0, माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस, 2 1 2 बराबर 0। तो अब क्या होगा, x बराबर, ये 2 कहाँ चले जाएंगे, उस तरफ, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 0 के पास तो प्लस के 2। यानी CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, कोबाल्ट की प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाती है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए आप, पोटेशियम की कितनी ऑक्सीकरण संख्या, +1। किसकी निकाल ली हमेशा, केंद्रीय धातु परमाणु की, तो इसको आनेंगे हम x, प्लस H2O की क्या है, 0। तो देखिए होगी नहीं, H2O की क्या है, 0 है। घात क्या होगी, 2 से गुणा, फिर इसके बाद खत्म, 0। C2O4 की कितने पढ़ा हमने, -2, तो -2, घात कितनी है, 2, और टोटल की 0। तो 1 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, 0, यानी 0, और ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -2 दूनी 4 बराबर 0। माइनस की 4 है, प्लस का 1 है, तो घट जाएंगे। 4 में से 1 जाएंगे, कितनी बचेंगे, कितनी, 3 बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, यानी क्या बचेगा, x माइनस के 3 बचेगा, बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +3, उस साइड चलेगा, +3। तो CR की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम की +3। ऐसे इसको देख सकते हैं, Pt, इसकी हमें निकालनी होगी, धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसे मानेंगे हम x, प्लस Cl कितनी पढ़ा हमने, कितनी पढ़ी, -1, तो -1, प्लस N2 की भी कितनी पड़ी हम इसमें, 1, -1, तो -1, प्लस NH3 क्या पढ़ा हमने, 0 गुणे 4, प्लस SO4 की क्या पढ़ी हमने, -2, तो -2, टोटल की 0। तो वैसे करेंगे x प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, तो माइनस, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1, और इसका भी इसमें हो जाएगा, तो -1, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0,
यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 2 बराबर 0। तो आप कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के 2, ये हो जाएंगी x माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 2 ये है तो कितने माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4। तो हम देख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि x माइनस के 4 बराबर 0, x बराबर कितनी निकल आएगी प्लस के 4 निकल कर आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है, अगला देखिए सी यू की क्या मानते हैं x प्लस माइनस की 1 सी यानी कितनी हो जाएगी माइनस की 1 घात कितनी 4 का उसमें हो जाएगा गुणा। इसको बंद करिए पूरे ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर घात लगी हुई है कितनी है 3। अब इसका मतलब क्या होता है तो हम पढ़ चुके हैं कि हमने क्या बताया था कि इस सभी की उक्सीकरण संख्या क्या होती है 0, क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं लगी है। अब यहाँ पर इस पूरे योग की उक्सीकरण संख्या कितनी है माइनस की 3। तो हम यहाँ पर बराबर लगा कर क्या लिखेंगे माइनस के 3 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे x क्या हो जाएगा माइनस के 1 गुणे 4 बराबर माइनस के 3। तो यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करते हैं तो एक क्या हुए 4 हो जाएंगे, इसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि माइनस के 4 बराबर माइनस के 3। अब x बराबर माइनस के 3 है और ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 4 में से क्या जाएगा 3 जाएंगे, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, माइनस प्लस माइनस होगा। तो क्या बचेंगे x बराबर क्या बचेंगे प्लस के 1, क्या बचेंगे प्लस की एक बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे, x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है सी यू एक्स मानेंगे प्लस एन एस थ्री क्या हो जाएगी 0 घात कितनी है 5 प्लस एस ओ फोर की माइनस के 2 और बराबर हमने क्या बनाया पर प्लस 1 यानी 1 घात है, प्लस की कितनी है 1, क्या लगा है प्लस 1, प्लस का मतलब 1 घात है, यहाँ पर प्लस की है वो भी एक्स प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस के 2 बराबर 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा एक्स बराबर जी उस तरफ जाएंगे 2 तो प्लस का 1 है और प्लस के 2 हो जाएंगे तो कितने जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही यार एक और कर लीजिए एक्स प्लस के हो जाएगी 0 गुणे 2 और प्लस एन की क्या होगी ऐसे लगेगा कि 0 गुणे 2। ठीक है, और बराबर कितने हो जाएंगे प्लस की 3। तो ये जब सब 0 हो जाएंगे तो एक्स बराबर केवल क्या जाएगी प्लस की 3। तो इस प्रकार आप कोई किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।